नमस्कार मित्रों, मैं ऋषि किरण मास्टर मुनीश शर्मा और आज बात करेंगे अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस माइंड की। कुछ ऐसा समय होता है जिस समय पे हमारे भीतर परमात्मा ने अंदर के द्वार खोले होते हैं, यानी कि जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, चाहे आध्यात्मिक प्रगति हो, मानसिक शांति हो, शारीरिक आरोग्यता या कोई और आपने गोल पूरा करना है, जो भी आपकी इच्छा हो, उसके लिए कम से कम 6 मिनट का समय ऐसा जरूर परमात्मा रोज देता है जब द्वार खुला होता है और हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस साइंस को समझते नहीं लोग, जानते नहीं, ये गड़बड़ का काम है। तो ये साइंस हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। मैं कुछ ऐसा विशेष समय आपको बताता हूं जिस समय पे आपकी सारी अंतर शक्तियों का द्वार, अवचेतन मन जो बड़े से बड़ा चमत्कार करता है, जिसको लोग असंभव मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको भी करने की जिसके अंदर क्षमता है, वो है आत्मिक शक्ति अवचेतन मन की, जो भीतर पड़ा रहता है बच्चे की तरह, जो अलग भाषा समझता है वो। तो उसके भीतर अगर आप अपना संदेश पहुंचा सकें कुछ भी, तो वो प्रकट हो जाता है जीवन में। किसी को पैसा चाहिए, पैसा प्रकट कर सकता है, आरोग्यता चाहिए वो, आध्यात्मिक प्रगति चाहिए वो। तो ये खास समय होता है जिस समय पे हमारा चेतन मन, दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है जब कोई मैनिफेस्टिंग करता है, यानी कि इच्छा पूर्ति उसको किसी भी प्रकार की करनी है, किसी को ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, तो दिक्कत ये है कि मन हमारे काबू में नहीं होता, अवचेतन मन तक हम अपनी इच्छा पहुंचा नहीं पाते। तो उसके लिए कुछ टेक्निक का उपयोग करना पड़ता है, कुछ खास चीजों का खास समय होते हैं। उस समय के ऊपर अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है, उसका द्वार। उस समय पे आप जो चाहो उसके अंदर डाल दो, और जो उसके अंदर डाल दोगे वो प्रकट हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। वही जीवन में आता है जो आप जाने अथवा अनजाने में अपने अवचेतन मन में डाल देते हैं। कुछ लोग इसके विषय में जानते ही नहीं तो अनजाने में डालते हैं, कुछ जान करके डालते हैं तो इच्छा पूर्ति कर लेते हैं। तो ऐसे समय दिन में कम से कम 2 बार होते हैं। कब? जब आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। सुबह जैसे ही आपकी नींद खुलती है, लेकिन अनजाने अज्ञान के कारण लोग इसका उल्टा उपयोग कर लेते हैं। जहां अपने भीतर उनको अमृत डालना चाहिए उस समय पे गड़बड़ चीजें डाल लेते हैं। तो क्या करना है आपको? जब आप सुबह जगते हैं, जैसे ही आपकी आंख खुलती है, चाहे 3 बजे जगे, 5 बजे, जब भी आपका समय हो, 6 बजे, जैसे ही आपकी बिस्तर के ऊपर आंख खुलती है, क्योंकि हम गहरी निद्रा की अवस्था में होते हैं, तो उस टाइम पे कॉन्शियस माइंड, जागृत मन जो है वो एक तरह से सो जाता है, काम नहीं करते तर्क वितर्क। उस समय पे अवचेतन मन जागृत होता है नींद की अवस्था में। तो ये ऐसा समय होता है जो 21 दिन में बड़ी से बड़ी आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। 21 दिन यानी कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। अगर कोई ढंग से इसका उपयोग कर ले, कोई नॉर्मल पूरे 3 मिनट पूरी तरह ऊर्जा झोंक के कर ले, तो 1 दिन में भी इच्छा पूरी हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग मेडिटेशन, भजन, पाठ, पूजा, आध्यात्मिक प्रैक्टिस कुछ भी करते हैं, उनके लिए ये काम और भी आसान होता है। जो मेडिटेटर हैं, ध्यान करने वाले हैं, तो वो तो इस समय का उपयोग करके एकदम गहरे ध्यान में उतर सकते हैं, एकदम गहरे। तो जैसे ही आप सुबह जगते हैं, पहले 3 मिनट का समय ऐसा होता है, जैसे आपकी आंख खुली तो पहले 3 मिनट का ऐसे समय होगा जब कॉन्शियस माइंड नहीं होगा, जागृत मन आपका तर्क वितर्क वाला चुप होता है, शांत होता है। उस समय पे अवचेतन मन जागृत होता है। तो क्या करना चाहिए उस समय पे? आंख खुलते ही जो आपकी इच्छा हो उसको रात को आपने रिमाइंड करके सोना है कि मुझे क्या इच्छा पूरी करनी है। एक गोल आपका क्लियर होना चाहिए, आरोग्यता प्राप्त करनी है, किसी अंग को आपको तंदुरुस्त करना है, पूरे शरीर को और तंदुरुस्त करना है, शक्तिशाली, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, कुछ और इच्छा पूरी करनी है, अध्यात्म में आगे बढ़ना है, ध्यान आपका एकाग्र होना चाहिए। तो 1 चीज को, 2 चीज को, 3 चीज को भी आप ले सकते हैं। बहुत ज्यादा करेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, आप कॉन्शियस माइंड आपका जागृत हो जाएगा। तो 1-2 इच्छाएं लें स्टार्टिंग में, बाद में तो आप एक साथ जब पूरी तरह सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है, 20 चीजें भी आप डाल देंगे तो 20 की 20 वो मैनिफेस्ट कर देगा। क्योंकि बात इतनी सी है कि आप अपने अवचेतन मन तक मैसेज पहुंचा पाते हैं। तो ये समय ऐसा होता है कि नेचुरल रूप से प्रकृति ने द्वार खोला होता है अवचेतन मन का।
जो व्यक्ति अवचेतन मन तक अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जो चाहेगा वही प्रकट कर लेगा। तो बहुत लोग उपाय पूछते हैं, इसके लिए उपाय, इसके लिए उपाय, इसके लिए उपाय। ये चीज बता रहा हूं आपको, आप करते क्यों नहीं? ये मेन चीज है, मुख्य चीज है। सुबह जैसे ही आपकी बिस्तर के ऊपर आंख खुली, उठ के बैठ जाएं। उठ के बैठ के पैसा चाहिए, कोई नौकरी चाहिए, मुझे फलानी नौकरी मिल गई, मुझे फलानी नौकरी मिल गई, मुझे फलानी नौकरी मिल गई, उसको प्रेजेंट में रखना है। आप अवचेतन मन में जा रहे हैं, उसको कोई लंबी एफर्मेशन नहीं बनानी, कोई लंबे मंत्र आत्म सुझाव का आपने प्रयोग नहीं करना कि बहुत फलानी नौकरी मिल गई, इतनी सैलरी, ये चीजें, ये। तो एक चीज क्लियर डिजिट रखना है कि अगर सैलरी चाहिए तो मेरे को एक ऐसी नौकरी मिल गई, मुझे 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, मुझे काम मिल गया, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, मुझे मेरा रोम रोम निरोगी हो गया, तंदुरुस्त हो गया। जिसको शारीरिक आरोग्यता चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, तो मेरा ध्यान एकदम गहरा हो गया, मन एकदम शांत रहता है, ध्यान एकदम गहरा हो गया, मन एकदम शांत रहता है, ध्यान एकदम गहरा हो गया। जो आपकी इच्छा हो उसको छोटी सी 2-3 लाइनों की एफर्मेशन आपने बनानी है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको बता दिया, आरोग्यता चाहिए तो कि कोई खास अंग बीमार हो या पूरे शरीर के लिए, तो मेरा आप ऐसे ही सीधा बोल सकते हैं, मेरा रोम रोम निरोगी हो गया, निरोगी हो गया, निरोगी हो गया, निरोगी। तो जब आपने बोलना है तो लगातार चलना चाहिए, कम से कम 3 मिनट, क्योंकि पहले 3 मिनट अवचेतन मन जागृत होता है। जो आप उठते ही, आंख खुलते ही रिपीट कर लेंगे, वो अवचेतन मन में फीडिंग होनी शुरू हो जाती है, और जो अवचेतन मन में जाती है जीवन वही बन जाता है। आपने देखा होगा, सुबह आप उठे किसी दिन और उठते ही आपको किसी ने उल्टा पुल्टा बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत मैसेज मिल गया, किसी ने गलत कोई बात सुन ली, पूरा दिन आपका मूड उसी तरह से रहता है। क्यों? क्योंकि सुबह उठते ही वो पहले जो वाक्य है, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर जानी चाहिए थी, क्योंकि वही सारा दिन फैली रहेगी जो अवचेतन मन में जाएगी। तो वहां पे कुछ उल्टा पुल्टा चला गया तो पूरा दिन अपसेट रहते हैं। उठते ही अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हैं, मेरा मन शांत रहता है, आनंदित रहता हूं, मेरा रोम रोम निरोगी हो गया, मेरा मन शांत रहता है, 24 घंटे में शांति और आनंद से भरा रहता हूं, 24 घंटे शांति और आनंद से भरा रहता हूं। पैसा है तो मेरे पास 5 करोड़ रुपया आ गया, मेरे पास 5 करोड़ आ गया, 5 करोड़ आ गया, कहां से आ गया, कैसे आ गया, उसका आपको मतलब नहीं। आपको सिर्फ संदेश देना है, अवचेतन मन प्रकट करके देगा, मैनिफेस्ट करके देगा। तो कुछ बुद्धिमान लोग आते हैं, वो कभी मैसेज करते हैं, रोटी रोटी कर लो तो समझो भूख भर गई। अरे कुएं के डड्डू ही बने रहोगे या कुछ दिमाग को खोल के प्रकृति की कुछ और भी ज्ञान सीखना चाहोगे? ऐसे कभी कभी मैसेज आते हैं, रोटी रोटी करते रहो तो उससे पेट भर गया। क्यों कुएं के डड्डू बने रहते हो? प्रकृति अनंत है, उसके ऊपर विश्वास करना सीखो। वो हर पल नया ज्ञान किसी ना किसी माध्यम से देती है। जब दिमाग को खुला रखोगे, उसके ऊपर प्रयोग करोगे, उसके रिजल्ट देखोगे, फिर समझोगे क्या चीजें हैं। ये पहला समय सुबह का उठते ही लगातार आपको, आप चाहें तो इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं, जितना आप चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो अगर किसी का ध्यान नहीं लगता तो मेरा मन 24 घंटे शांत रहता है, शांत रहता है, इसको 21 दिन तो लगातार बांध के करना ही है। अगर आपकी इच्छा, आपको लगता है 1 दिन में पूरी हो गई, बहुत अच्छा है, 2 दिन में, 3 दिन में, तो नई एफर्मेशन बना दें, नया वाक्य बोलें। दूसरा, जब आप रात को सो रहे होते हैं, रात को सोने से पहले लगभग, ऐसा नहीं कि आपको अगर नींद रात को 10 बजे आ रही है तो 10 बजे ही आ रही है, वो 9:58 पे, 57 मिनट पे ऑटोमेटिकली भीतर से प्रोसेस 3 मिनट पहले शुरू हो जाता है। अवचेतन मन को पता होता है आप कितने बजे सोने वाले हैं। आज आप रात को 12 बजे सोएंगे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, वो सर्वज्ञाता है, उसको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। वो 3 मिनट पहले ही कॉन्शियस माइंड को शांत करना शुरू कर देता है। नींद एकदम से नहीं आती, वो पहले ही 3 मिनट प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जब आपने लेटना है, आपको पता है अब मैं सोने जा रहा हूं, तो एफर्मेशन को आपने दोहराना है। परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद भी अगर साथ में जोड़ देंगे तो वो और गहराई से मैनिफेस्ट होता है। कुछ भी प्रकट करना है, परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद, मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, जो भी है। तो ये 2 समय ऐसे होते हैं जिसमें जो इच्छा चाहे वो पूरी आपकी हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।